ये 5 नंबर क्वेश्चन कहता है 8.3 का कि यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a क्या है, न्यून कोण है। इससे एक क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन वही दी, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन इससे पिछला वाला क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से, पहले दिया क्या है, क्या दिया है कि सेक 4a जो है कॉसेक a माइनस 20 डिग्री का क्या है, बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला कौन लगाएंगे, ये सेक, इसको मान लीजिए थीटा, तो हो जाएगा सेक थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, कॉसेक 90 माइनस थीटा। क्या होता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा। यहाँ पर वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर लगाएंगे सेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा कितना है, तो 4a। यहाँ पर क्या है, तो कॉसेक a माइनस 20 डिग्री हो गया। यहाँ पर भी कॉसेक है, यहाँ पर कॉसेक है, यहाँ से ख़त्म हो जाए। क्या बचा, 90 माइनस 4a बराबर का बचा a माइनस 20 डिग्री। सेम टू सेम वही वाला क्वेश्चन है, इससे पिछला वाला बताएं। अब देखिए, ये माइनस है, ये संख्या है ना, दोनों एक जगह कर देंगे। माइनस है बराबर के जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 20 डिग्री। ये माइनस है तो बराबर को उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस 4a। अब जोड़ेंगे, 0 जोड़ेंगे तो 0, 9 2 11, 110। 4a या 1 कितना हो जाएगा, 5a हो जाएगा। a का मान निकालना है तो गुणा में है, बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भगा में हो जाएगा, यानी नीचे हो जाएगा। 110 के नीचे कौन आ गया, 5। इधर का बचा 1, कटा देंगे। 5 से 110 कटाएंगे। देखिए 5 दूना के 10, 1 बचा ना, तो 1 इसमें दे देंगे तो ये हो जाएगा 10। 5 दूना के 10, यानी a बराबर कितना आ गया, 22 डिग्री आ गया। ठीक है, a बराबर कितना आ गया, 22 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर लिखिए साइन 4 है तो लिखिए 5a। ठीक है, साइन 5a बराबर कॉस a माइनस, यहाँ पर लिख दीजिए 40 डिग्री, जहाँ 5a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम वही वाला क्वेश्चन है, बस यहाँ पर साइन कर दिए 5, यहाँ 4 था तो 5 कर दिए, यहाँ पर 20 डिग्री है तो यहाँ पर 40 डिग्री कर दिए। सेम टू सेम वही बनेगा। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन b प्लस सी बटा में 2 और कॉस a बटा में 2। अब यहाँ पर देखिए अंडरलाइन मारे हैं, इसका मतलब समझ लीजिए। अगर ये समझ गए तो क्वेश्चन बन जाएगा, एकदम आसानी से बन जाएगा। अंतःकोण का मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज है, अब ये नहीं दिया कि कौन त्रिभुज, तो कोई भी त्रिभुज बना देंगे। कह रहा है कि ए बी सी, यहाँ पर ए बी कहीं पर भी दे सकते हैं, हम यहाँ पर दे रहे हैं ए बी सी क्या है, अंतःकोण है। अंतःकोण का मतलब होता है कि ये अंदर का कोण कितना होता है, एक त्रिभुज में कितना कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। मतलब ये तीनों को जोड़ते हैं तो कितना डिग्री का कोण, 180 डिग्री के क्या होता है, बराबर होता है। अब यहीं तो क्वेश्चन बनेगा, ध्यान से देखिए। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा एकदम आसानी से। देखिए अब दिखाना क्या है, यहाँ पर चलेंगे। ये दिया है साइन b प्लस सी बटा में 2, ये दिया है। इधर क्या दिया है, कॉस a बटा में 2 दिया है। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये दोनों को दिखा देना है हमको। तो यहाँ पर देखिए ये LHS हो जाएगा, ये RHS हो जाएगा। तो लिखिए LHS। LHS क्या हो गया, साइन b प्लस सी बटा में 2। ये RHS को इतना ला देना है हमको किसी तरह। अब देखिए
हम जानते हैं, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये हम जानते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 180 डिग्री होता है, इसका मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, 3 गो कोण है ना, ये को छूट गया, कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अब देखिए क्वेश्चन बनेगा, b प्लस सी दिया है ना, तो यहाँ से b प्लस सी निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ से b प्लस सी को छोड़ के, ये प्लस है बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। b प्लस सी को छोड़ दीजिए, ये प्लस है बराबर को उधर जाके माइनस कट जाएगा। अब देखिए, अब b प्लस सी के जगह पर ये 180 माइनस a रखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर साइन b प्लस सी है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 180 माइनस a। b प्लस सी के जगह पर क्या लिखेंगे, 180 माइनस a, क्योंकि ये इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर हो सकता है, मतलब ये इसके जगह पर ये भी लिखा जा सकता है। अब बाटा में 2 है तो बाटा में 2 लिख देंगे। आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए साइन है तो साइन लिखिए, ये बाटा में है तो ये दोनों पर है, 180 बटा 2 हो जाएगा माइनस a बटा 2 हो जाएगा। समझ में आया। ये भागा में रहता है, अगर नीचे दोनों पर है इसका मतलब 2 जो है दोनों पर है, 180 माइनस a के नीचे 2 है तो इसका मतलब दोनों पर है, ठीक है। इसको कटाएंगे, देखिए 2 से 2 9 18 यानी 90 बार में कट जाएगा। कितना बचा, ये नहीं कटेगा, साइन 90 माइनस a बटा 2। अब तो क्वेश्चन बन गया। अब ध्यान से देखिए, एक सूत्र होता है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। यानी कि एक दूसरा के विपरीत होता है, साइन का कॉस, टेन का कॉट, कॉट का टेन। अब क्या हो जाएगा, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। यहाँ पर रखेंगे, देखिए अब सूत्र लगाएंगे, साइन 90 माइनस थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे, 1 बटा 2, a बटा 2। तो यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा। यहाँ पर लिखेंगे कॉस, थीटा का जगह पर क्या लिखेंगे, a बटा 2। अब देखिए कॉस a बटा 2 यही तो लाना था हमको, तो लिख देंगे LHS बराबर RHS, ठीक है। जो LHS है बराबर हो गया RHS के। प्रश्नावली 8.3 का 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यह साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब हमें ये 67 और 75 दिया है ना, इसको कितना कितना डिग्री के बीच में करना है, 0 डिग्री और 45 डिग्री के क्या करना है, बीचे में रखना है। ये 67 है, इसको 67 है तो उसको क्या करेंगे, 45 डिग्री और 0 डिग्री के बीचे में करेंगे, ठीक है। 75 डिग्री है तो क्या करेंगे, 0 और 45 डिग्री के बीच में इसको करेंगे। ध्यान से देखिएगा, एकदम आसानी से बनेगा। साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। 2 फार्मूला याद रखिए, एकदम आसानी से बनेगा। एक याद रखिए साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस 90 माइनस थीटा ये होता है। एक कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ये 2 फार्मूला से ये क्वेश्चन ही बन जाएगा। अब देखिए ध्यान से, इसको मान लीजिए थीटा, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा ना।
साइन थीटा वाला फॉर्मूला क्या है, कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा क्या लिखेंगे 67, ठीक है। साइन थीटा वाला क्या लिखेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा हो गया, प्लस यहाँ पर देखिए कॉस थीटा है तो कॉस थीटा बराबर क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ पर लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, थीटा क्या लिखेंगे तो थीटा है 75 डिग्री, तो यहाँ पर 75 डिग्री लिखेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए एकदम, साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है 67 डिग्री, यहाँ पर थीटा क्या है 75 डिग्री। कॉस थीटा पर फार्मूला क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या है 75 डिग्री, हो गया। अब देखिए क्वेश्चन, कॉस, अब देखिए 90 में से 67 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 90 में से अगर 67 घटा देंगे तो कितना बचेगा, ये देखिए ये 0 से नहीं घटेगा तो 10, 10 में से 7 घटा 3, यहाँ बचा कितना 8, 8 में से 6 घट गया 2, 23, प्लस यहाँ पर साइन है 90 में से 75 घटाएंगे कितना बचा, देखो 0 में से नहीं घटेगा तो 10, 10 में से 5 घट गया 5, यहाँ बचा 8, 8 में से 7 घट गया 1, यानी 15 डिग्री, ये 23 डिग्री और 15 डिग्री। अब देखिए कि 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में है, 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में है ना, बीच के कोण, ये 23 डिग्री क्या है, 0 और 45 के बीच में आता है ना 23, 15 क्या है, 0 और 45 डिग्री के बीच में क्या आता है 15 आता है, यानी हम जो बना रहे हैं तो इसका आंसर आ गया।